Okay. Okay. Hello to all my dear students. I welcome you all to this amazing platform of design and architecture. Hello Ria, hello Aditi, and good evening to all the dear students. जितने बच्चे हैं कम से कम एक गुड इवनिंग तो बोल लो ताकि पता तो चले कि क्लास में कितने बच्चे हैं. Quickly guys, tell me who all are there in the class. Update me about the same. And today we are going to cover basics civics. ठीक है ना, हम लोग आज बेसिक civics जो है दैट इज योर. हाँ, क्या हुआ? साउंड बजिंग हो रहा है. हाँ. हेलो वांशिका, हेलो अदिति हाडा, एंड आई होप माई वॉइस इज क्लियरली क्लियर. हेलो बिलाल, हेलो. ओके. हेलो खुशप्रीत, हेलो साधना. हाँ बेटा, थोड़ा सा गुड इवनिंग लिख देते हैं ताकि पता चले कि भैया कितने हैं क्लास में. हेलो ऋषि, हेलो राम. ओके, ठीक है, चलिए. तो बेटे आज हम लोग देखिए कुछ रूल्स है. ठीक है. हेलो कुमारी, नागा, श्यामा, हेलो खुशबू, हेलो अगेन. ठीक है. अब देखिए बेटा, थोड़ा सा एक सिंपल सा रूल है क्लास का, क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं बच्चा, हम लोग अभी आपका ये क्या बोलते हैं ऑनलाइन सेशंस में है. हम लोग ऑफलाइन सेशन में तो है नहीं कि आप ये चल जाएगा पता कि आपको समझ में आ गया. देयर इज वन थिंग कि जब भी आपको कोई कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, सो डू राइट यस मैम और क्लियर मैम. अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो डू राइट नॉट क्लियर मैम. ठीक है. ऐसे करके ही जो आपके क्लास का एक्सपीरियंस है वो आपका बेहतरीन बनेगा. तो मेक दिस थिंग श्योर गाइज कि आप क्या कर रहे हो, आप मेंशनिंग कर रहे हो कि आपको समझ में आया है या आपको समझ में नहीं आया है. ठीक है. हर एक स्लाइड के बाद मैं क्या करूंगी, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या बेटा आपको ये वाला कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया है, बेटा क्या आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया है. अगर आपको समझ में आ गया होगा सो आप क्या करोगे, यू विल बी राइटिंग यस मैम. अगर समझ में नहीं आया होगा तो यू विल बी राइटिंग नॉट क्लियर मैम. ठीक है. सो आई होप माई इंस्ट्रक्शंस आर क्लियरली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई होप कि जो मैंने अभी इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आपको क्लियरली क्लियर हो चुका है. क्विकली टेल मी इन द चैट सेक्शन गाइज कि इज माई इंस्ट्रक्शन टिल हियर इज क्लियरली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. येस और नो गाइज, येस और नो. ठीक है. ओके. ओके अदिति, ऋषिका, नागा, रिया. रिया ये कार्ड दे. ठीक है. चलिए. ओके. अब लेट्स मूव फर्दर विथ आर टुडेज कंसेप्ट. देखिए आज हम लोग एकदम बेसिक आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे. दैट इज योर इंडियन पॉलिटी. आप लोगों ने इसको 10वीं क्लास तक जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है. सो उसी चीज को अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, अभी हम लोग आपका कवर अप करेंगे इस सेशन के अंदर. ठीक है. अब देखिए यहां पे बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में. मतलब संविधान क्या होता है और संविधानता क्या होती है उसके बारे में यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे. अब यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा. ठीक है. इन इंडिया ज्यादा ही है. हाँ. इन इंडिया all the rules बोल लो, regulations बोल लो, laws बोल लो. ठीक है. एक्सेट्रा एक्सेट्रा
happens as per the Constitution of India। ठीक है, कि आपका इंडिया में क्या होता है, भारत में क्या होता है कि जितने भी आपके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, आपके कानून बनाए जाते हैं। इन शॉर्ट कि जब आप रोड पे चल भी रहे होते हो ना बेटा, और आपको जो रेड लाइट होता है कि अरे आपको रोड नहीं क्रॉस करना है, या फिर ये पड़ोसी के घर पे आपको कचरा नहीं फेंकना है बेटा, ये सारे कानून, एक बेसिक से बेसिक कानून से लेके, अगर आप जब किसी का मर्डर करते हो, है ना, जब आप किसी के यहाँ चोरी कर लेते हो, तो उसका जो पनिशमेंट होता है वो सब हमारा बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 के अकॉर्डिंग आपका बनाया जाता है। तो इसका मतलब एक चीज समझिए यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इन इंडिया, है ना, हमारे भारत में, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 इज सुप्रीम। Also above प्राइम मिनिस्टर, जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऑल्सो अबव प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यहां पे समझनी, सबसे पहले हमारा संविधान समझना है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें समझना है। जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, वो सबसे सुप्रीम है इंडिया में। इंडिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति भले ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन प्रेसिडेंट को पावर कहां से मिलती है बेटा? हमारे संविधान से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक से उनको पावर मिलती है। एक सिंपल सी बात बता दूं बेटा कि आपका एक पत्ता भी इंडिया में, मतलब कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन द थिंग इज कि जितने भी आप इलेक्शंस देखते हो, जो पुलिस पोस्ट आप देखते हो, है ना, यूपीएससी का आपका संगठन, आपका जो निर्माण है या जो आपका स्थापना किया गया है या जो आपकी स्टैब्लिशमेंट की गई है, यूपीएससी की भी हो गई, है ना, आपके कॉलेजेस का आपका जो स्टैब्लिशमेंट है, ये सारा का सारा बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर रह के है। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री? हमारा जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाउंड्री के अंदर रह के आपका ये क्या बोलते हैं, हमारा जो लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोई भी आपकी पद है, सीएम का पद हो गया, सीएम की क्या पावर होगी, पंचायत का क्या पावर होगा बेटा, सरपंच का क्या पावर होगा, प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर होगा, प्रेसिडेंट का क्या पावर होगा, जो एक आईएएस ऑफिसर है उसका क्या पावर होगा, एक जज की क्या पावर होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, हाई कोर्ट का जज हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो गया, लोअर कोर्ट का जज हो गया, उनका क्या पावर हो गया, इलेक्शंस इंडिया में कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे, आपके राज्य में, आपके स्टेट में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, आपका इस देश पे क्या क्या अधिकार है, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है आपका, है ना। जब आपका इमरजेंसी, अगर मान लो देश पे हमला हो गया तो देश में जो इमरजेंसी लगाई जाएगी बेटा, ये सारी चीजें, everything is derived from the Constitution of India। मतलब क्या है, देखिए कि हमारा जो Constitution of India का बुक है 1949, ये सबसे सुप्रीम है हमारे भारत में, सबसे ऊपर है। ठीक है, और एवरीथिंग इन इंडिया, ठीक है, मैं लिख देती हूं यहां पे बेटा, व्हेन आई एम मेंशनिंग एवरीथिंग, आई मीन एवरीथिंग इन इंडिया takes place within the boundaries of our Indian Constitution 1949। ठीक है, कि भारत में जो भी होता है वो सारी चीजें हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है उसके दायरे के अंदर रख के होता है। सिंपल एज दैट। हमारा संविधान इतना सुप्रीम बुक है, समझ में आ गया।
तो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि इंडिया में जो सबसे सुप्रीमेसी चलती है बेटा, वो हमारी चलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 की। इसको आप अपने जहन में बांध के रख लीजिएगा, दिस इज द फैक्ट। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि मैम प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल नहीं है क्या? नहीं, ठीक है। तो आपका जो बुक है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सबसे सुप्रीम है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया, ये भी आपको जानने की जरूरत है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, मतलब अगर आपसे पूछा गया कि भैया ये व्हाट इज मोर पावरफुल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इस संविधान के बुक से ही प्रेसिडेंट को पावर मिलती है। प्रेसिडेंट का कितना पावर होगा ये संविधान का बुक, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सबसे सुप्रीम बॉडी है। लेकिन अगर बात होती है कि हु इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ इंडिया, तो द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम प्राइम मिनिस्टर नहीं, इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन होता है भारत का? सबसे पावरफुल व्यक्ति जो है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अब रीजन है क्यों? बिकॉज विदाउट हिज सिग्नेचर नो गवर्नमेंट वर्क। देखो अगर मैं लॉ के बच्चों को पढ़ाती तो मैं यहां पे लिखती कि कोई भी आपका कानून नहीं बन सकता है। अगर कोई भी कानून बनेगा तो उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर जो है वो होना जरूरी है। तो मैं यहां पे लिख रही हूं विदाउट हिज सिग्नेचर, बिकॉज विदाउट हिज सिग्नेचर नो लॉ, रूल्स, regulations etc can be made। मतलब फाइनल सिग्नेचर जो है वो हमारा किसका होता है? वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सबसे पावरफुल व्यक्ति होते हैं हमारे भारत के, ठीक है। तो अभी हमने दो चीज पढ़ा। संविधान क्या होता है बेटा? संविधान हमारा ये क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा सुप्रीम है, ठीक है। ये सबसे ऊपर जो भारत में आता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। क्यों है? क्योंकि कोई भी रूल्स रेगुलेशंस आपका जो बनाया जा रहा है, जो कानून बनाया जा रहा है, जो लॉ बनाया जा रहा है, उसको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर रख के बनाना होगा। अब आपका सवाल है कि मैम अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो हमारे संविधान के बाउंड्रीज के अंदर नहीं है तो क्या? तो वैसा कानून, वैसा रूल्स, वैसा रेगुलेशन जो है वो आपका इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब वो हमारे भारत में लागू नहीं होगा, क्योंकि वो आपका क्या होगा, वो आपका इनवैलिड होगा उसके बनने के टाइम से ही। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले आपको लिख देती हूँ क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आई विल राइट दिस थिंग कि आपका एनी लॉ और रूल्स और regulations which are made by not following the provision of our Indian
कॉन्स्टिट्यूशन of our Indian Constitution 1949 will be declared invalid from the moment of its एग्जिस्टेंस, है ना, कि कोई भी ऐसा कानून बनाया गया है जो हमारे संविधान के दायरे से बाहर बनाया गया है, तो जैसे ही वो कानून बना है उसके बनने के समय से ही वो क्या होगा, आपका वो आपका इनवैलिड होगा, मतलब वो आपका लागू नहीं होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ बेटा, आपका जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, आर्टिकल 19 में एक प्रोविजन है राइट टू मूवमेंट, है ना। क्या राइट टू मूवमेंट जो है वो क्या बोलता है कि आप जो है एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं। आप इंडिया में, अगर आप इंडियन हो, अगर आप भारतीय हो, तो इंडिया में आप फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हो बिना किसी रुकाई टोकाई के, ठीक है, कि यू कैन मूव एट एनी प्लेस विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम बिहार, तो कल को अगर मेरी नौकरी लगती है गुड़गांव में, तो मैं गुड़गांव में जाके रह भी सकती हूँ, मुझे राइट टू मूवमेंट ये फ्रीडम देता है। अब सरकार ने, जैसे ममता बनर्जी का आपको एक स्टेटमेंट याद होगा, जब आपका जब वहां पे रेप हुआ कलकत्ता में, तो ममता बनर्जी जी सामने आती हैं और बोलती है कि देखिए जी, लड़कियां रात को घूमती है ना बाहर, इसीलिए रेप होता है। अगर लड़कियां 8 बजे अपने घर के अंदर ये चली जाएं तो उनका रेप थोड़ी होगा, तो गलती लड़कियों की कि लड़कियां बाहर घूम रही हैं। और कलकत्ता के क्या किया, कलकत्ता में आपका एक कानून पास किया गया कि लड़कियां जो हैं वो 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकल ही नहीं सकती हैं। अब ये जो कानून आपका पास हुआ है, क्या ये आपका आर्टिकल 19 जो आपका फंडामेंटल राइट है, क्या ये इसके अकॉर्डिंग है? आंसर इज नो, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हमारा जो आर्टिकल 19 है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया हुआ है, इसके अनुसार आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। आपकी कोई मूवमेंट पे रुकावट नहीं ये कर सकता जब तक आप कुछ इलीगल काम करते हुए नहीं पकड़े गए, जब तक आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो कानून के विरुद्ध है, जो जब तक कुछ आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो हमारा अनलॉफुल इन नेचर है। अगर आप लॉफुल काम कर रहे हो और आपके पास राइट टू मूवमेंट है, आपको जहां मूव करना है ऑल ओवर इंडिया, बशर्ते आप भारतीय होने चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए और आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हो, आप लॉफुल काम कर रहे हो, तो आपके पास है। अब ये जो कानून आपका पास हुआ, ये कानून हमारे संविधान के अगेंस्ट है ना, तो ये कानून जैसे ही बना उसी वक्त से ये इनवैलिड है, और ममता बनर्जी चाह के भी इस कानून को आपका इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती है। भले ही हाँ मीडिया में बकवास करी फिर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भैया जबान पे थोड़ी किसी का काबू है, जो बोलना है जी बोल दो, लेकिन कानून नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज को आपका अलाउ नहीं करता है, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियरली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले कि हमारा जो संविधान है वो सबसे सुप्रीम है, संविधान के विरुद्ध जाके, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके, उसके आपके बाउंड्रीज के बाहर कोई भी अगर कानून बनाया जाएगा, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे, वो आपका फ्रॉम द मोमेंट ऑफ इट्स मेकिंग वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा। दूसरी चीज अभी हमने क्या पढ़ी आपकी, हमने पढ़ा आपका कि सबसे पावरफुल व्यक्ति जो इंडिया का होता है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर के बिना आपका कोई भी जो कानून है वो बन ही नहीं सकता है, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर टिल हियर गाइज। नाउ वी आर कमिंग अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या बेसिकली, तब से हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका है क्या, लेट्स टॉक अबाउट इट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है जहां पे कि एक देश का फंडामेंटल कानून कैसा होगा वो आपका लिखा होता है। एक चीज और बता दूं जो मैं आपको बताना भूल गई अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बेटा, अभी हमारा 26 जनवरी आने वाला है ना, बस तो 15 अगस्त को हम लोग आजाद तो हो गए, तो ये 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट सेक्शन, कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट सेक्शन कि 26 जनवरी क्यों बनाते हैं? जल्दी।
कॉन्स्टिट्यूशन बुक रिलीज्ड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आफरीन अली, वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलिए, और कोई है? मैम इम्प्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है मैम, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्टैब्लिश्ड ऑन दैट डे बेटा, नॉट स्टैब्लिश्ड ऑन दैट डे। हेलो, ठीक है, नॉट, वेरी गुड, वंस अ टाइम इट वॉज द डेट ऑफ अ, वेरी गुड कुमारी नागा, वेरी गुड, लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ, ठीक है। देखिए बेटा, हुआ क्या था बेसिकली, मैं आपको यहां पे ये चीज क्लियर कर देती हूँ। वॉट हैड हैपेंड, क्या हुआ क्या था बेसिकली, है ना। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो संविधान है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या हुआ एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए हुआ क्या था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा बन के, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडॉप्ट करवाया गया था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। मतलब आपका एक ग्रुप ऑफ पीपल को सेलेक्ट किया गया था जो आपका क्या करते, जो हमारे संविधान को बनाते,
ठीक है। तो आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, है ना। लेकिन हमने इस दिन, अब जब भी आप देखोगे कि हर साल 26 नवंबर जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे से सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, ठीक है। एवरी 26 नवंबर वी सेलिब्रेट इट एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो हमारा बन के रेडी हो गया था, लेकिन हमने अपने संविधान को उस दिन से लागू नहीं किया। हम 2 महीने रुके। जो हमारे लीडर्स थे दे वेटेड फॉर 2 मंथ्स, मतलब कि वो उन्होंने वेट किया कि 26 जनवरी 1950 आने का। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को ये आपका क्या देना चाह रहे थे, ये आपका मान्यता देना चाह रहे थे, ये आपके 26 जनवरी को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। अब इसका रीजन क्या था? इसका रीजन के लिए वी हैव टू गो बैक, जब इंडिया हमारा गुलाम था। किसका? ब्रिटिशर्स का गुलाम था। तो 1929 में आपका एक लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर में, जहां पे जवाहरलाल नेहरू ने आपका अनाउंस किया था ब्रिटिशर्स से थक के कि भाई अब हम लोग 26 जनवरी 1930 से इंडिया पूर्ण स्वराज बनाएगा। तो वो 26 जनवरी के डेट को आपका ये महत्व देने के लिए, इंडिया में आपका इंडिया के लिए एक सेलिब्रेशन बनाने के लिए, इंडिया के लिए एक ओकेजन बनाने के लिए हमारे जो संविधान के जो मेकर्स थे उन्होंने वो 2 महीने रुके और फिर आपका नेक्स्ट ईयर दैट इज 26 जनवरी 1950 में इन्होंने हमारा जो संविधान है उसको आपका लागू किया। अब जब भी आप हमारे संविधान देखोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949। क्यों? क्योंकि बन के रेडी हो गया था 1949 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 26 जनवरी 1950 को। क्यों हम लोगों ने वेट किया? बिकॉज इन 1929 इन लाहौर सेशन 26 जनवरी 1930 को आपका डिक्लेयर किया गया था एज अ पूर्ण स्वराज। व्हाट इज पूर्ण स्वराज? मतलब एज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो यहां तक सारी चीजें जो हैं वो आपको क्लियर हो चुकी हैं। नाउ वी आर कमिंग अपॉन द मेन मुद्दा ऑफ टुडे, ठीक है, कि संविधान जो है वो बेसिकली क्या होता है। संविधान जो है वो आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसका ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिससे हमारा फंडामेंटल लॉ की जो हमारे कंट्री का जो कानून है वो हमारा बनाया जाता है। एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? देखिए यहाँ पे आपका एक शब्द बोला जाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान है उस देश में आपका संवैधानिक तौर से सब चीजें चल ही रही होंगी। संविधान और हमारा संवैधानिक प्रक्रिया इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। वैसा देश जहां पे आपके संविधान के अकॉर्डिंग सारी काम हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो आपका लिमिटेशंस, वो आपका रुकावट लगाता है स्टेट पे, कि जो आपकी व्हाट इज स्टेट का मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट, ठीक है ना। स्टेट का मतलब होता है आपका यहाँ पे, स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है, कि सरकार जो है वो अपने मन मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकती है। सरकार को संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। इसी चीज को आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो आपका बोला जाता है, ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ लॉ में क्या बोला गया है कि देखिए जो सरकार है वो अपनी मन मर्जी से पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। मतलब जो गवर्नमेंट है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। व्हाट इज आर्बिट्ररी? अपनी मन मर्जी से, यू नो, दीज डेज ये Poonam is doing her arbitrary work, not studying at all, just getting into bad thing by her own arbitration, है ना। just she is doing, she is not listening to her parents, she is doing everything arbitrarily, है ना। मतलब अपनी मनमर्जी से काम करे। तो आपका हमारे संविधान में बोला गया कि देश में सरकार के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, सरकार के पास लिमिटेड पावर है, और सरकार को जो पावर मिलती है वो हमारे संविधान से मिलती है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार जो है वो अपनी मन मर्जी से अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सारे लोग जो हैं भारत में, वो सारे लोग, नहीं फर्क पड़ता है कि तुम्हारा रेस क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारा कास्ट क्या है, तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम्हारा सोशल स्टेटस क्या है, कि तुम अमीर हो, गरीब हो, पॉलिटिशियन हो, जी भिखारी हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया जी। देखिए सारे लोग कानून के सामने क्या हैं, एक बराबर हैं। और जितने भी इंडिविजुअल्स, जैसे ममता बनर्जी ने कानून बनाने का सोचा, ऐसा सोचा नहीं, मैं बस बोल रही हूँ क्योंकि जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन हाँ, ये उनका पब्लिक स्टेटमेंट था कि लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं रात में, इससे तो उनका रेप हो जाता है। जाके ये ऑन रिकॉर्ड है, ये आप जाके देख सकते हो मीडिया में, ठीक है। सो ये क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या था आपका कि इंडिविजुअल का लिबर्टी, कि आप किसी भी इंसान की जो आपकी क्या बोलते हैं, जो आपका फ्रीडम है, किसी भी इंडिविजुअल का फ्रीडम जो है वो छीना नहीं जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज बोला गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक संवैधानिक सरकार क्या होती है और एक असंवैधानिक सरकार क्या होती है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, वैसा गवर्नमेंट जिसको जनता ने, जिसको पब्लिक ने इलेक्शन देके सेलेक्ट किया है, ठीक है। हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। कैसी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, मतलब कि हम आम नागरिक जो हैं, हम लोग वोट डालते हैं और हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर भेजते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो आपका इलेक्शन प्रोसेस से आपका चुन के आती है, वैसी सरकार आपकी संवैधानिक सरकार कहलाती है, वैसी सरकार आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहलाती है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपके हेड ऑफ द स्टेट होंगे, मतलब क्या है कि आपका हेड ऑफ द स्टेट, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है बेटा, हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। लिख देती हूं यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो क्या पढ़ा है हमने, आपका हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का यहां पे आई एम रेफरिंग टू इंडिया, ठीक है। एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है आपका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा, वो आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग आते हैं कि संवैधानिक सरकार जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं। संवैधानिक सरकार जो है वो वैसी सरकार है जिसको आपका इलेक्शन के थ्रू चूज करके लाया गया है। हमारी वैसी सरकार जो है जिनके पास आपका लिमिटेड पावर है, जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब ये अपनी पावर का अपनी मन मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इनको पावर दी गई है हमारे संविधान के अनुसार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, तो उसी अनुसार इस पावर का इस्तेमाल जो है वो आपका होगा। और जो आपका रूलर आएगा, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आएंगे, उनका एक टर्म रहेगा, टेन्योर रहेगा, है ना। इलेक्शंस के थ्रू आएंगे और टेन्योर, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, पंचवर्षीय योजना है ना, दैट इज आपका 5 ईयर, कि हर सरकार जो बनती है वो 5 साल के लिए बनती है, 5 साल के बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद फिर से सरकार जो है वो चुनी जाती है। प्रीवियस सरकार दोबारा इलेक्शन जीत के आ सकती है, जैसे कि आपका 2014 से अभी तक बीजेपी की सरकार या एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो अपनी सरकार फॉर्म कर रही है, लेकिन हर 5 साल में ये सरकार को फिर से इलेक्शन फेस करना होता है। तो स्पेसिफिक टेन्योर होता है रूलर का, फॉर एग्जाम्पल यूएस, यूके, आपका इंडिया और पाकिस्तान। आपको पता है कि इंडिया में कैसे होता है। अब बात आती है कि वो क्या बोलते हैं, कौन सी सरकार जो है वो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है। कैसी सरकार जो है जिसको हम लोग आपका संवैधानिक सरकार नहीं बोलते हैं, वैसी सरकार जो आपका बिना इलेक्शन करवाए बन जाती है, जैसे कि आपका किंगशिप हो गया, मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, ये सारों में इलेक्शंस होता है क्या बच्चा, नहीं होता है। तो वैसी सरकार क्या होती है बेटा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब रूलर ऑफ द कंट्री जो है इनके पास अथाह पावर होता है, जो मन है वो करेंगे। इंडिया में क्या, जो हमारे पीएम मोदी का जो मन है वो पब्लिक हल्ला करने, अरे 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 क्या 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 कर रहे हो आप, अरावली काट रहे हो, मत काटो प्लीज। और रुक गया भैया कंस्ट्रक्शन, है ना। अरावली उन्नाव रेप केस के जो रेपिस्ट थे वो निकला, पब्लिक लगी हल्ला करने, अब भैया गया उसका बेल कैंसिल, फिर गया वो जेल के अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो आपकी ये क्या बोलते हैं, जो आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, वैसी सरकार जो आपका इलेक्शंस के थ्रू नहीं आती है, जो सरकार बन जाती है, उनके पास अनलिमिटेड पावर, जो मन है वो करेंगे, कोई इनका लिमिट नहीं है रूल का, ठीक है। ये ऐसी सरकार हमें ब्रुनाई, कतार, ये क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड में हमें देखने को आपका मिलता है, ठीक है। अब
यहाँ पे एक और चीज, आई होप आई एम गोइंग क्लियर टिल हियर गाइज, प्लीज क्विकली पुट मी इन द चैट सेक्शन, क्योंकि क्लास को बस 15 मिनट रह गए हैं, आई रियली वांट टू गो क्विक, तो क्विकली टेल मी इन द चैट सेक्शन गाइज, आर वी क्लियर टिल हियर और नॉट। मेरा आज PYQ नहीं होगा, हाँ जल्दी बताएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे आपका है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 टाइप का होता है, एक संविधान जहां पे आपका लिखावटें जो हैं वो आपकी की गई होती हैं, ठीक है, दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक हमारा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको हमारे यहाँ पे संविधान का बुक दिखता है, आप पढ़ते हो ना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 का आपने बुक देखा होगा, आप उसको पढ़ते हो, है ना, लेकिन यही आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें देखने को, ये क्या बोलते हैं, ऐसा कोई प्रॉपर जहां पे बुक नहीं बना हुआ है, वैसे कंट्री को हम लोग कहते हैं कि इस कंट्री के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसा हमारा संविधान जो आपका जहां पे लीगल डॉक्यूमेंट और जो जैसे कि हमारे आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं, है ना, हमारा एक बुक बना हुआ है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पे प्रिसाइजली सब चीजें लिखी हुई हैं और सिस्टमैटिक फॉर्म में सारी चीजें होती हैं, और आपका जो भी आपका लॉ बनाया जाता है उस देश का, वो संविधान के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जैसे इंडिया, फ्रांस और US, है ना, यहाँ पे हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि हमारा संविधान लिखित तौर पर मौजूद है। लेकिन देयर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड है, बट उसको कोई कोडिफिकेशन नहीं किया गया है, ठीक है, कि आपका ऐसा नहीं कि कोई उसके लिए स्पेसिफिकली कोई बुक बनाई गई है हमारे संविधान के लिए, ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन हाँ कहीं एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया गया है, लॉज के फॉर्म में आपका जो संविधान है वो आपका चल रहा होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन। बस अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो बस इतना याद रखना कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में हमारा लिखित संविधान है, और हमारा ब्रिटेन में हमारा क्या है, हमारा आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बस इसमें इतना ही, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो सरकार जो होती है बेटा, जो हमारी सरकार फॉर्म होती है वो 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। क्विकली टेल मी, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो हमारी 2 टाइप की होती है। एक हमारी होती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और एक हमारी होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक चीज बता देती हूं, इंडिया में आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, और USA में आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो आपका चलता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि आपका एक प्रेसिडेंट जो है वो चूज किया जाता है, एंड वही प्रेसिडेंट जो है वो सारे अपने कानून को बनाता है, ठीक है, जनता के द्वारा चूज करके आता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर होती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है, यस DP मिलेगा राम आज, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, वैसी सरकार जिसको लोगों ने नियुक्त किया है, आपका प्रेसिडेंट आपके प्राइम मिनिस्टर चुन के आए हैं, और पार्लियामेंट आपका लॉ बनाता है ना। आप जैसे कि इंडिया में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा में आपका जो कानून है वो पास होता है, फिर उसे प्रेसिडेंट साइन करते हैं। तो जहां पे पूरा पार्लियामेंट आपका इन्वॉल्व होता है डिस्कशन ऑफ द लॉ में, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड वहां पे हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमें US में देखने को मिलता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमें इंडिया और UK में हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इससे ज्यादा यहाँ पे पढ़ने की, अगर आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट दो, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या बोलते हैं, व्हाट इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कि देखिए एक हेड होता है, दैट इज जैसे कि यूएस में कौन है बेटा, डोनाल्ड ट्रंप। बार बार आप नाम सुन रहे होगे, पेपर खोलोगे इन्हीं का नाम आएगा, इन दिनों यही चल ही रहे, मतलब कि अभी इन दिनों क्या पिछले 1 साल से बस ट्रंप ही चल रहे हैं न्यूज में। बच्चों का इतना सिलेबस बढ़ा दिया है ट्रम्प साहब ने कि क्या ही बताया जाए, लेकिन ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो आपका वहां पे क्या होता है, एक सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट जो है वही आपके रियल हेड भी है, वही आपके नॉमिनल हेड भी है, ठीक है। आपका वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, और लोअर हाउस जो है उनका आपका फिक्स टर्म होता है,
ठीक है। आपका फिक्स टर्म का मतलब क्या, जो वहां लोअर हाउस हमारे यहाँ क्या है बेटा, लोकसभा है, उनके यहाँ जो लोअर हाउस है उसका एक क्या बोलते हैं, उनका एक फिक्स टर्म है, उसके पहले उनको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आपका यहाँ पे, तो आपका ये क्या बोलते हैं, आपका ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां पे आपकी डुअल एग्जीक्यूटिव्स होती है, मतलब कि दो टाइप का आपका जो सरकार है वो आपका चलता है, फ्यूजन ऑफ पावर जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब कि आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, प्रेसिडेंट, इन सभी के पास इन सबके इन सबके अप्रूवल से जाके कानून जो है वो आपका बनता है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको इंडिया में देखने को मिलता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो आपका यूएस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका ठीक है, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। सबसे पहली चीज कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेटा आपको क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो आपको क्लियरली समझ में आया या नहीं आया? क्विकली टेल मी इन द चैट सेक्शन गाइज, बी क्विक गाइज, बी क्विक। Be quick, guys. I'm asking you something. ठीक है, चलिए बेटा एक रिक्वेस्ट रहती है, अगर समझ में आ जाए तो क्लियर 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 लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले भारत का जो संविधान है वो सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे जो बाकी, क्योंकि हम हमारे से पहले सारे देश जो हैं वो ऑलमोस्ट, नॉट सारे देश बट जो मेजर देश हैं वो आपका आज़ाद हो गए थे, उनके पास उनका संविधान बना हुआ था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज आपका बैग ऑफ बोरोइंग, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग आपका बैग ऑफ बोरोइंग के नाम से भी आपका जानते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे टोटल आपका 448 आर्टिकल्स मौजूद है, 12 स्केड्यूल्स ये मौजूद है, और हमारा संविधान 25 पार्टों में आपका क्या है, 25 पार्ट्स में हमारा बांटा गया है। दूसरा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है बेटा, तो जितने भी देश थे जिनका संविधान बन के रेडी था, उन सारे संविधानों से उन सारे देशों का हमने अच्छा पॉइंट्स जो है वो हमने उठाया है। तो हमारा संविधान जो है, इसको इंस्पिरेशन, इसका जो इंस्पिरेशन है वो वेरियस सोर्स है। हमने यूके का भी ये कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने में प्रोविजंस डाले हैं, यूएस से भी डाले हैं, है ना। हमने आपके ये क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड का भी यूज़ किया है, सारे देशों का हमने आपका मिक्सचर यूज़ किया है। हमारा जो संविधान है वो रिजिड भी है, वो फ्लेक्सिबल भी है। मतलब कि अगर हमें कुछ अपने संविधान, क्योंकि देखो हमारा संविधान जो है वो बना कब है, हमारा संविधान जो है वो आपका, ये खत्म हो रहा है क्या क्लास? ठीक है, आपकी इसके बाद तुरंत कोई क्लास है क्या बेटा? बिकॉज आई नीड टू यू नो, इफ दिस इज द मैटर देन डीपीपी आज सॉल्व मत कीजिएगा। आई विल बी टेकिंग वन एक्स्ट्रा क्लास ऑफ योर्स टुमारो, मे बी टुमारो, मे बी नो नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, सैटरडे को फिर मैं आपकी इसकी, क्योंकि अभी आपका खत्म हुआ नहीं है, क्या आपकी दूसरी क्लास है इसके बाद? क्योंकि यहाँ पे मुझे शो कर रहा है आपका जूम लिंक। नो, ओके
ठीक है, बाय द वे दिस क्लास विल गेट ओवर बाय 6, ठीक है। तो अभी इसको कंटिन्यू करें या नेक्स्ट क्लास में? मैं आपका एक एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगी सैटरडे को डीवीपीस का। अभी तक मैंने, क्योंकि ये पूरा हुआ नहीं है, तो डीवीपी से आपको क्वेश्चंस हो सकता है दिखे कि जो आपका मैच ना कर रहा हो। तो शैल वी कंटिन्यू दिस क्लास ऑन सैटरडे बेटा, एक्स्ट्रा क्लास के फॉर्मेट में? क्विकली टेल मी। ये क्या आ रहा है जूम का? हाँ, ओके। नाउ क्विकली टेल मी वन थिंग कि शैल वी कंटिन्यू दिस क्लास, ठीक है ना? क्योंकि 4 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, यहाँ से मेरे हाथ में नहीं है, वो ऑटोमेटिक रहता है। तो वी विल बी कि मैं आपका एक एक्स्ट्रा सेशन लूंगी सैटरडे को, ठीक है ना? तो अभी जो डीपीपी होगा, यस मैम टेक एक्स्ट्रा, बस सैटरडे को आपका एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगा, उसमें मैं आपका ये जो बेसिक सिविक्स है वो मैं आपका खत्म कर दूंगी। डीपीपी में देयर इज अ वेरी हाई चांसेस जो आपको आज मिलेगा कि आपका जो क्वेश्चंस है वो शायद मैच ना हो, क्योंकि मैंने भी क्लास में आपका पूरा नोट्स जो है मैंने उसको आपका कवर नहीं किया है, ठीक है ना? सो उसके लिए परेशान मत होइएगा। सैटरडे को मैं आपका 1 घंटे का क्लास और लगा लूंगी जहां पे मैं ये पूरा खत्म कर दूंगी। देन ऑन सैटरडे यू अटेम्प्ट योर डीपीपीज, ठीक है? सो आई होप आई एम क्लियरली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज अभी भी देर आर मेनी पेजेस लेफ्ट। मुझे स्टार्टिंग में आपका पूरा का पूरा एक कंसेप्ट बनाने में टाइम लग गया था इसी चक्कर में। तो आर वी क्लियर विद दिस थिंग गाइज? ठीक है ना? ओके गाइज, सो विद दिस आपका, हाँ, तो विद दिस आई एम, देखो मैं पूरा नोट्स यहाँ पे लगा दे रही हूँ ताकि आप भी पढ़ के आओ अपने ये क्या बोलते हैं, अपने ये क्या बोलते हैं क्लास में। बेटा कंटिन्यू नहीं हो पाएगा बिकॉज 6 o'clock दिस क्लास इज सपोज टू एंड, ठीक है? यस, मैं करंट अफेयर्स भी करवाऊंगी, लेकिन करंट अफेयर्स आपका यूट्यूब पे होगा, ठीक है? सो इसलिए परेशान मत होइएगा, ठीक है ना? एंड आई एम हैविंग माई सब्सिक्वेंट क्लास फ्रॉम 6:15, तो मैं चाह के भी कंटिन्यू आगे नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए ये क्या बोलते हैं परेशान। सैटरडे को मैं आपका 1 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगी, उस क्लास में आके आपका ये जो बेसिक सिविक्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज देयर कैन बी टॉपिक्स क्या बोलते हैं आपका, ठीक है? हाँ, नहीं 7 बजे तक क्लास कहाँ था? क्लास 7 बजे तक था, 5 से 6 क्लास है ना? ठीक है, तो ओके गाइस, ओके, चलिए, ठीक है। सो नाउ आई एम रैपिंग अप माई सेशन। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग इन द सेशन थ्रू आउट द वाइल। योर प्रेजेंस रियली मैटर्स अ लॉट। अगर आपको क्लास में अभी तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव द 5 स्टार रेटिंग फॉर द सेम, एंड परेशान मत होइएगा। सैटरडे को मैं आपका 1 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास लगा के इसको खत्म कर दूंगी, ठीक है ना? सो डोंट बी अफ्रेड। मैंने अभी यहाँ पे पूरा नोट्स लगा दिया है कि ये ताकि आप एक बार इसको रीड कर लेना, और उसके बाद वी विल बी टेकिंग इट अप ऑन सैटरडे, ठीक है? डीपीपीज में आपको क्वेश्चंस थोड़े से दिख सकते हैं जो आपके अलग होंगे क्योंकि ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। अगर आपको क्लास में अभी फिलहाल के लिए आपको जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं अगर वो आपको समझ में आ गए होंगे बेटा, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव द 5 स्टार रेटिंग फॉर दिस। And with this guys, I am wrapping up my session guys. Thank you so much for being in the session throughout the while. Your presence really matters a lot. We will again be meeting on Saturday with the same